आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मैं हूं प्रकाश मिश्रा, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के केंद्रीय कार्यालय से। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड हमेशा गलत, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है। इसी कड़ी में एक चिंताजनक मामला जो कि मालाड पश्चिम के मालोनी के सर्वे नंबर 213 और हिस्सा नंबर 44 से संबंधित है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपको पता है कि जब तक बीएमसी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नहीं चाहेंगे, तब तक कोई भी भू माफिया गलत काम करने की, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि यही पुलिस वाले, बीएमसी वाले हड्डियों की लालच में इन भू माफियाओं का साथ देते हैं। मैं तो कहता हूं कि अपराधियों का भी साथ देते हैं। अगर पुलिस चाह ले तो अपराध को समाज से मुक्त कर सकता है, लेकिन पुलिस और बीएमसी की इच्छा शक्ति का एक नायाब उदाहरण और नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अंदर भू माफिया संदीप देव प्रसाद वर्मा, जो कि एक बड़ा भू माफिया है मालोनी का, जिसने कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया, और उसको किस तरह से बीएमसी और पुलिस वालों का वरदान, आशीर्वाद प्राप्त है, वो आप इसमें देखेंगे। मामला है सर्वे नंबर 213 हिस्सा नंबर 44 मालोनी चेरिस स्टूडियो के पास वर्मा कंपाउंड का, जहां पर एक बड़े पैमाने पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया जाता है। अंजाम देने के बाद बीएमसी 354 और स्पीकिंग ऑर्डर भी देती है। देखिए, मामला यहीं से जो होता है, साठ गांठ का शुरू होता है। अगर यहीं पर कोई आम आदमी होता, गरीब आदमी होता, तो उसके घर को, उसके आशियाने को निस्तनाबूद कर दिया जाता। और बीएमसी वाले इतनी तत्परता दिखाते हैं कि मानो कि बिजली की गति से काम कर रहे हो, ऐसी तत्परता दिखाते हैं। लेकिन जब भू माफियाओं का प्रश्न आता है तो बीएमसी वाले गांधी जी के बंदर बन जाते हैं। जब उनको सुनाई और उनको दिखाई देना बंद कर देता है, वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। इस मामले में भी उन्होंने 354 और स्पीकिंग ऑर्डर दे करके भू माफिया संदीप देव प्रसाद वर्मा को कोर्ट जाने का, जिसको हम कहते हैं इंटरिम लेने की, एक मौका उसको दे दिया, जिसके अंदर संदीप देव प्रसाद वर्मा, मजेदार घटना जो है वो जरूर आप इसके ऊपर गौर करिएगा कि संदीप देव प्रसाद वर्मा ने जो इसके अंदर पेपर लगाए, वही मैं कहना चाहता हूं आपसे कि भू माफियाओं के अंदर बिल्कुल कानून का खौफ नहीं है। उनको ये खौफ नहीं है, अगर मान लीजिए ये पेपर पता चले कि फर्जी है और ये कोर्ट में उन्होंने एडमिट किया हुआ है, उसमें सबमिट किया हुआ है, फाइल्ड किया हुआ है, तो आप सोचिए कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है। इतनी हिम्मत वही कर सकता है जिसको ये पता हो कि कानून हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो आप पेपर देख रहे हैं मेरे हाथ में है, संदीप देव प्रसाद वर्मा ने ये पूरी तरह से फर्जी पेपर डिंडोशी सेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायालय को गुमराह करने के लिए, न्यायालय को मिसलीड करने के लिए न्यायालय में अपने मामले में उसने फर्जी पेपर लगाए, और ये हमें प्राप्त हुआ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से। बीएमसी खुद कह रही है कि इस प्रकार का कोई लाइसेंस, इस तरह का कोई परमिशन बीएमसी ने उसको नहीं दिया। जब अपराधी या भू माफिया के अंदर से कानून का खौफ, कानून का डर निकल जाए तो मानो वो बेलगाम हो जाते हैं, और इस मामले में भी यही हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने ये पेपर जो दिखा रहा हूं, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में निकाला हुआ है। बीएमसी के खिलाफ में इंटरिम के लिए संदीप देव प्रसाद वर्मा ने जो केस डिंडोशी सेशन न्यायालय में फाइल कर रखा हुआ है, उसके अंदर जो पेपर लगाए गए हैं, जैसे लाइसेंस और परमिशन की कॉपी, दोनों को जब हमने सेशन कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके इसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में हमने पता किया, तो पता चला कि ये दोनों के दोनों फर्जी हैं। कारण क्या है कि जो डीपी रिमार्क्स हमने वहां का निकाला, हमें पता चला कि ये जगह ही एनडी जोन में है। जब एनडी जोन है तो आखिर यहां पर डेवलपमेंट हो कैसे सकता है? तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बीएमसी वालों की पूरी साठ गांठ और गहरी साठ गांठ सामने है।
लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह भी है कि अगर इसकी शिकायत संबंधित मालोनी पुलिस स्टेशन, जिसको रोष के कारण दुबई चौकी नाम दिया गया है, दुबई चौकी में की जाती है, तो पुलिस वाले भी सोए हुए इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। वो भी धितराज बन जाते हैं। उनको जैसे पता ही नहीं है कि ये पेपर सही है, असली है, नकली है, गलत है, फर्जी है, ये पेपर क्या है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, कुछ भी उनसे कोई लेना देना नहीं। उनको केवल इतना है कि भू माफियाओं की एक सधी सधाई रकम, एक सधी सधाई जो उनको महीने का हफ्ता होता है वो मिले, उससे कोई मतलब नहीं। जिसको जो कार्य करना है, जो भी अनऑथराइज काम करना है, वो काम करे। आज यही कारण है कि मालोनी में बड़े पैमाने पर भू माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। चाहे सरकारी जमीन हो, कलेक्टर की जमीन हो, उन्हें किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस, बीएमसी, स्थानीय विधायक, मंत्री, जो भी वहां के स्थानीय लोकल नेता हैं, समाज सेवक हैं, सबका एक हफ्ता बंधा हुआ है, सबको एक मोटी रकम जाती है और वो बेखौफ होकर के अपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को अंजाम देते हैं। मुद्दा ये है कि आज अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं लगाई गई, इनके बेइरादे जो इनके हैं उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में ये बेकाबू हो जाएंगे, और हुए भी हैं। आप देख सकते हैं कि मालोनी में इतने बड़े पैमाने पर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इनका मनभड़ होना। इनको ये पता है कि किसको किस प्रकार की हड्डी फेंकी जाती है और कितनी हड्डी फेंकी जाती है, ये इनको पता है। और इसी वजह से आज मालोनी जो है वो पूरी तरह से भू माफियाओं का गढ़ हो गया है। वहां पर अपराधी बेखौफ है, उनके ऊपर आधे दर्जन केस हो या 2 दर्जन केस हो, सारे के सारे अपराधियों को ये पता है कि हमें किस ऑफिसर को कितना खिलाना है और कितनी उनकी पैकेट और उनकी जेब को गर्म करनी है, उनको सब पता है। इसी वजह से ना तो उनके ऊपर तड़ीपार की कार्रवाई होती है, ना उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होती है। एक खानापूर्ति की जाती है, चूंकि एफआईआर होना बहुत जरूरी होता है, तो एफआईआर करके उनकी खानापूर्ति कर दी जाती है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड पुलिस, बीएमसी और प्रशासन की भूमिका पर साफ सवाल खड़ा करता है और उम्मीद करता है कि कभी तो ये बेजमीर पुलिस वाले, बीएमसी वाले और प्रशासन के संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी जागेंगे और कार्रवाई करेंगे। जय हिंद।